वालेकुम अस्सलाम अगजन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। थैंक यू सर। अच्छा अगजन, प्रोग्राम तो आपने हर मुखालफिन के लिए शुरू किया और आप जो है वो दूसरे के कॉल्स पे इतना टाइम ले रहे हैं, तो हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे आपका। बहरहाल मैंने बड़ी आप अर्से से बता आपसे देते ना, बात वो करना हमें चाह तो रहा था। पता नहीं होता कौन मुखालिफ है कौन मुआफिक है। मैं तो लोगों के दिल में बात होती है ना, हमने तो मुखालिफिन कॉलर्स को हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कॉलर ये इसका मौक़िफ़ क्या है। हम पहले इंटरव्यू तो नहीं लेते ना, हमें इतना पता होता है कि उन्हें मर्जियत पे बात करनी है, हमें रिक्वायरमेंट ये रखी है। फिर वह मेरा मुआफिक है मेरा सही मुखालिफ है, हमें उसका पता नहीं होता मेरा अजीज। जी सर। सही, ठीक है। अच्छा अगजन, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, मैं बस जी सर। 3 से 4 सवाल पूछने हैं आपसे, उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। जी सर। पहले तो मैं ये आपको बता कहाँ देता से हूँ कि कॉल मैं किया भाई? आपका आप जरा अपना तारुफ तो कराए ना। ज़ीशान बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से। जी अच्छी बात है। काम क्या करते हैं जिशान भाई? मैं जॉब करता हूँ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, अल्लाह आपको सलामती दे। हुक्म करें भाई। जी, सबसे पहले तो मैं अगजन आपको बता दूं कि मैं आपका रेगुलर लिसनर हूँ जी और सर। मेरे पास बकायदा 4 रजिस्टर्स पड़े हैं जिसके ऊपर मैंने आपकी तहकीक जो है ना रिटर्न में लिखी है। जी सर। बकायदा मैं बता सकता हूँ कि आपने फलां डेट को फलां मुनाजरे में आपने इतने हवाले दिए, फलां जी डेट सर। आपने ये बात की। तो तकरीबन ये पिछले 1 महीने के मुनाजरे छोड़ के इससे पहले जितने भी आपने रिकॉर्ड किए हैं, 100-150 जितने भी प्रोग्राम्स आपके, वो सारे एक रिटर्न दफा में मेरे पास मैं आपको पड़े हुए बताऊँ, हैं। एक दफा मक्के से एक वहाबी आलिम ने यही बात की है मुझसे, पता है? कहता है कि उस जमाने में मैं अरबी में प्रोग्राम करता था बहुत, ठीक है ना। कहता है आपने जितने तकरीरें की हैं वो मैंने लिख दिया। वो कहता है मेरे पास इतने दफ्तर हैं, इतने वो नोटबुक्स हैं, वो मैंने सारा आपने जो बातें करते हैं वो मैं उसको लिखता जाता हूँ, ठीक है ना। ये एक मक्का मुकर्रमा से हमारे अरबी प्रोग्राम में एक वहाबी आलिम ने जो शिया भी बने थे, हमारे प्रोग्राम देख के उन्होंने ये बात की है। जी सर बोलें। ठीक है अगर मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे रिलेटेड मैंने आपसे आपकी तहकीक सामने रखी है। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। ओके। ये तकरीबन जी सर। मेरे पास मेरे पास सामने जो है वो आपके हुम्स और तकलीफ के मौजू पे जितने भी लेक्चर्स हैं वो वाला रजिस्टर मेरे पास पड़ा हुआ है और आपकी एक एक तहकीक मैंने लिखी है। आप मेरा टेस्ट ले सकते हैं कि मैंने फलां मुनाजरे में सही है, मानते हैं भाई, मानते हैं। टेस्ट लेने की जरूरत नहीं, आप हुक्म सवाल करें। जी, मकसद ये था आपसे ये बताने का कि मैं आपको जो है वो तकलीद वो मौजू है कि जिसके ऊपर मैंने आपके लेक्चर सारे सुने, तकरीबन 20 के करीब मैंने वो सारे सुने, ठीक है। और तकरीबन 24 हैं वो, और वो मैंने सुने और मैंने तकलीद को तर्क किया आपकी वीडियोस देख के। मुझे लगा कि आपके दिल भी थे, ऐसा मुझे लगा, हकीकत में ऐसा नहीं था, ठीक है। वो मुझे क्या लगा आपको बताता हूँ। क्या लगा आपको? मैंने कहा मुझे लगा कि आपके जो दलाइल हैं तकलीद के रद पे वो कवी थे, ऐसा मुझे लगा। लेकिन जब उलमा के सामने वो रखे गए, मैंने बतौर नमूना इस रमजान में तकी हाशमी साहब के प्रोग्राम में सिर्फ आपका एक लेक्चर रखा और उन्होंने सिर्फ 10 मिनट लगाए आपका रद्द करने के लिए, सिर्फ 10 मिनट। वो लेक्चर जो आपने 4 घंटे में दिया था उसका रद्द सिर्फ 10 मिनट लगे थे। और वो लेक्चर क्या था? इससे पहले कि मैं आपसे बाकी क्वेश्चंस करूं, मैं आपको गो थ्रू करवा दूं। ये आपका एक लेक्चर था जिसमें आपने कहा था कि जो शिया फुक़हा हैं मुतक़द्दिमीन में से हैं, उन्होंने नस की मुखालिफ फतवे दिए हैं और पूरे 4 घंटे में आपने जो है वो एक ही फतवा लगाया। पूरे 4 घंटे में आपने बड़ा जोर लगाया, आपने जो हवाले दिए और एंड पे मतलब नतीजा ये था कि एक मसला था जिसमें आब कुर में अगर कोई निजासत गिर जाए तो उसका हुक्म क्या है, जबकि आपने कहा कि फुक़हा जो है मुक़द्दमीन में से हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो पानी जो है वो नजस हो जाएगा अगर आब कुर भी है और थोड़ी सी भी गिर जाए तो पानी नजस हो जाएगा। जबकि आपने बाद में हदीस भी दिखाई कि ऐसा नहीं है, पानी नजस नहीं होगा जब तक उसका रंग बू और कलर जो है वो चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो ये बात थी मेरे रमजान। तो मैं हदीस में देखें, अगर कुर से कम है वो, अगर उसको निजासत गिर जाए तो वो चाहे वो तगीर ना भी हासिल हो तो वो नजिस बन जाता है, ठीक है ना भाई? ठीक है, रिवायत यह है, उसका तकलीद से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तकलीद से उसका ताल्लुक नहीं है। आप कह रहे हैं ना कि तकलीद, उसका तकलीद से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जहां तक पानी के नजिस होने का है तो आब कुर और गैर कुर में फ़र्क यही है। उसके रिवायात बहुत ज़्यादा और फुरूए काफ़ी के इब्तिदाई में
जिल्द नंबर 3 जो फुरूक काफी, उसका शायद पहला ही बाब इसी मौजू पर है या दूसरा बाब इसी मौजू पर है, ठीक है ना, कि पानी किस हद तक पहुंच जाए कि पर वो नजिस नहीं बनता। तो उसमें यही लिखा है, कुर की बात है ना। आपने उस वीडियो में ये कहा था कि ये नस के मुखालिफ फतवा है, आपने अब सबने देख लिया। अब जो आपके सुनने वाले आप जो नकल कर रहे हैं ना भाई साहब, ये इसका पहली बात यह है कि तकलीद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका तकलीद बिल्कुल ये तकलीद से, इसका तकलीद के दलाइल अपने हैं और तकलीद का रद्द के दलाइल अपने हैं। पानी कब नजिस होता है, कब नजिस नहीं बनता ना, इसका ये से तकलीद साबित नहीं होती भाई, ठीक है ना। और वो जो मैंने कहा था कि मुज्तहिदीन नस के खिलाफ फतवा देते हैं, वो मेरी तकरीर थी उस पानी के वो किस मसले पे थी? वो मसला था कुएं के पानी पे था भाई, वो कुर के पानी पे नहीं था, वो कुएं के पानी पे था। आप कहते हैं ना मैंने आपके हाँ वो कुएं के पानी के मुतालिक था। आपकी बात रिकॉर्ड है मेरे पास, अगर आप मुझे अभी मेरे उस पे मौजूद है, वो स्पीच पे मौजूद है, वो मुझे याद पड़ता है। वो अब मैंने किस मौजू पे तकरीर किया था? तकरीर था कुएं के पानी पर। आप समझ रहे हैं कि वो कुर के मुतालिक मैंने बोला है। आबे कुर की अल्फाज से कि पानी की मिकदार आबे कुर हो, ठीक है, ये अल्फाज थे आपके, मेरे पास रिटर्न है, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। तो जब कुएं के पानी के मुतालिक बात करेंगे, कुर का जिक्र आएगा ना भाई, लेकिन वो मेरा तकरीर कुर के पानी के मुतालिक नहीं था, वो कुएं के पानी के मुतालिक था। सही है, मुझे बात करने देंगे आप आगजान? बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब आपके सुनने वाले को तकरीबन 99% लोगों को ये लगेगा कि वाकई जो फुक़हा हैं उन्होंने जो है वो नस के मुखालिफ फतवा दी है। जबकि जब मैंने आगाह हाशमी के सामने ये क्वेश्चन रखा तो मुझे ये जान के बड़ी हैरानगी हुई कि आई डोंट नो कि आपने ये जानबूझ के किया है या आपकी वाकई नजरों से ये चीज नहीं गुजरी। जबकि तो आपने यही जो है ना मेरी बात जो है ना आपने उसके लिए गलत नकल किया ना, क्या लायरी कहता है कि कुर का पानी जो है निजात, वो जब मैंने बोला ही नहीं है। आप जाते हैं एक मौली के पास, देखें जो उसको इन मसाइल का पता नहीं है कि मैंने क्या बोला है, उसको बोलता है लायरी ने ये बोला, तो वो कहता है लायरी ने गलत बोला है। आप खुश हो गए कि लायरी गलती हमने पकड़ ली है, तकलीफ साबित हो गया। तो आप वो देखे भाई, अगर देखे खुम्स के मामले पर, तकलीद के मामले पर, यही जो मैंने तकरीर किया ना कि मुज्तहिदीन के खिलाफ नस फतवे, उस पर अगर मेरी बात गलत होती है ना, ये लोग मुझे चैलेंज करते हैं। इनकी तादाद कम नहीं है आपके मौलियों की। वो कह देते कि भाई अल्लाह यारी आपने ये मुज्तहिदीन ने खिलाफ नस फतवा नहीं दिया, आपने उन पर बहतान लगाया। आप मेरी बात को गलत नकल कर रहे हैं और वहां पे किसी और के पास गए मेरी बात को गलत नकल किया है, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? जब मुझे पता है कि मैंने कुर के मुतालिक नहीं तकरीर किया, मैंने कुएं के पानी के मुतालिक तकरीर किया। और जब मुझे पता है कि कुएं का कुर के पानी, जब पानी कुर के हद तक पहुंचता है, अगर उसका रंग बू तक मुतगय्यर ना हो तो वो नजस नहीं बनता मुलाकात नजस से। तो जब मुझे ये पता है, वो तो इब्तिदाई बात है, हदीस में इसकी बहुत है। तो मैंने कब इसके खिलाफ बात किया कि भाई आप कहते हो लायरी ने गलत बात की? मुझे अफसोस है भाई। हाँ, नेक्स्ट प्रोग्राम में आप जो है ना, आप उन लोग आप जो कहते हैं ना कि आपने हमारी गलती पकड़ी है, आप उन उलमा को लेकर ना सामने, वो उनके अपने चैनल में वो प्रोग्राम लाइव करते हैं। उन आप किसी शिया मौली को लेकर आए कि अल्लाह यारी ने 4 घंटे की तकरीर की है, आप उसको 5 मिनट में या 10 मिनट में उसको बातिल साबित कर सकते हैं ना? तो भाई अगर कहते हैं अल्लाह यारी के चैनल पे नहीं जाते, वो आवाज म्यूट करता है, उनका चैनल का, उन लोगों के चैनल पे जाते हैं ना, वो दिखाएं कि अल्लाह, मैं कह दूंगा कि भाई मैंने गलती किया, वो मैं कह दूंगा, लेकिन ये आप बात ही गलत नकल कर रहे हैं। आपने जो कॉल नकल किया था और ये तासुर लोगों को दिया था कि फुक़हा ने जो है वो नस के मुखालिफ फतवे दिए हैं, आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल उसी फतवे की तायीद में जो है वो सालिशिया में पूरा बाब है। वो भाई आपको जब पता ही, मैंने जब बोला ही नहीं है वो बात, जब मेरी तकरीर कुएं के मुतालिक, आप कह रहे हैं कुर के मुतालिक बात की आपने, जब आपको आप सुनते नहीं है ना आप भाई, मुझे नहीं पता था भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, ये कौम और नजफ में ये और आपके पाकिस्तान में ये मौलवी हमारे तकरीरात को बहुत गौर से देखते हैं। वो उनको अल्लाह से उनको यही है, वो हमारी गलतियों को ढूंढने में वो दिन रात लगाते हैं कि अल्लाह यारी से कोई गलती हो जाए, हम पकड़ लें, इसको बेइज्जत करें। अल्लाह, इनको कुछ भी नहीं मिलता। ये अल्लाह की तायीद है कि नहीं है भाई? अल्लाह की जानिब से तायीद है कि उनको कुछ भी नहीं मिलता। अगर मैंने ऐसी बात की हो कि मैंने ऐसे 4 घंटे की तकरीर, जो मैंने मुझे पता है कि मेरी तकरीर किस मौजू पे, कुएं के पानी के मुतालिक है, और मैंने कुएं के मुतालिक कहा था और मैंने दिखाया था कि कैसे खिलाफ नस इन्होंने फतवे दिए और इन्होंने नस के खिलाफ बातें की, वो कुएं के मुतालिक था भाई। आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं।
अच्छा, तकलीद के मुतालिक अगर आपने कोई बात करनी है, बात करना है, लोगों का टाइम ना लें इधर फजूल। हाँ बस यही आपका प्रॉब्लम है कि जब आपको पता चल रहा है कि मुखालिफिन में से आ जाता है कोई, तो फिर भाई आप कोशिश करते हैं कि भाई जब मुझे पता है कि मैंने कुएं के मुतालिक तकरीर किया है, मुझे याद है, मेरे तहकीक मौजूद है, मेरा इसी चैनल पे मैं भी दिखा देता हूँ, लोगों को जाके देख लें मर्जियत के मुतालिक। अगर क्योंकि नेट का यहाँ पे काफी इशू है, इससे पहले कि बात मुकम्मल ना हो मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगा। आप देखें, अगर देख आप फिर आप मेरे सवाल के जवाब दे दें कि भाई अगर मैंने इतनी गलत तकरीर की है 4 घंटे की, जो शिया के बच्चों को पता है, उसके अहादीस बेपनाह ज्यादा हैं कि कुर का पानी जब तक मुतगय्यर ना हो तो वो नजिस नहीं बनता, मैंने इसके खिलाफ मैंने तकरीर किया, तो आज तक क्यों कोई शिया मौलवी सामने नहीं आया? अच्छा, अब आप अगर मैंने इतनी वाज़ेह बदी बात किया भाई, ये शिया के बच्चों को पता है कि उसके हदीस में बेशुमार है कि कुर का पानी जब तक निजासत से मुतगय्यर ना हो तो नजिस नहीं बनता, उससे इज्तनाब करना जरूरी नहीं। तो अभी तक क्यों किसी ने मुझे चैलेंज नहीं दिया? क्यों मेरे रद्द पे इनका कोई लेक्चर नहीं है? जो बातें मैंने नहीं कही हैं भाई, जो बातें मैंने नहीं कही हैं वो मुझसे मंसूब करके मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि देखो अल्लाह यारी ने दावा किया कि अल्लाह यारी क्या है, अल्लाह यारी इमाम ज़मान आज़म का नायब, ये कहता कि मैं उसका नायब, हालांकि मैंने बोला कि मैं नहीं हूं। इन लोगों ने मेरे खिलाफ 30 सेकंड का, जब फ़वैलुल लिलमुसल्लीन वो आधा आया लेके आ गए ना, 30 सेकंड का 37 सेकंड का क्लिप बना के आ गए। अच्छा, तो ये तो बहुत आसान सी बात है कि ये कौम और नजफ के जो पप्पीज हैं ये बना लेते हैं, कोई सीरीज बना लेते हैं, मुझे मस्खरा करता है कि भाई अल्लाह यारी ने ऐसी तकरीर की, जब है ही नहीं भाई तुम क्यों झूठ बोलते हो? अल्लाह से डरो, शर्म तुम्हें नहीं आती? मैंने कुर के मुतालिक तकरीर नहीं, कुएं के मुतालिक तकरीर की, तुम दोबारा देख लेना भाई, अब लेके आना, अभी लेके आओ। अच्छा, अभी मेरे पास लैपटॉप में नहीं है, वो मेरे पास रिटन फॉर्म में है। मेरे यूट्यूब चैनल पे तो है ना, मैंने अपना कोई तकरीर डिलीट नहीं किया, मेरे चैनल पे है, लेके आओ भी। किस तकरीर में मैंने बोला कि मैंने कुर के मुतालिक बोला है ये जुमले? आप मेरे भाई, आप देखो मुसन्निफ मौजूद है, मुसन्निफ खुद कह रहा है कि मैंने इस मौजू पे तकरीर नहीं किया। भाई आप मुझ पे एक बुहतान लगा रहे हैं कि आपने बोला कि कुएं का खुर का पानी मुतगय्यर हो जाता है। भाई शर्म करो, अल्लाह का खौफ करो। अल्लाह यारी साहब, आपकी ऐसी बहुत सी बातें कि आप फलां दिन कोई बात करते हैं फिर अगले दिन उस पर रद्द कर देते हैं, तो ये कोई बात नहीं। तो दलील लेके आओ ना, तो दलील लेके आओ ना, तो तुम दलील लेके आओ। तुम्हारे मौलवी उधर बैठा ना, मेरे खिलाफ झूठे क्लिप ना बनाए, इल्मी क्लिप बनाए कि अल्लाह यार आपने फिलान दिन ये बात किया है, या हदीस के खिलाफ है। मुझे बात करने दें, मुझे आपके मौलवी क्यों नहीं आते? फिर ऐसी बातें अगर मेरे पास बहुत हैं भाई, मैं नहीं कहता मैं मासूम है, मेरी गलतियां बहुत ज्यादा हैं। अगर ऐसी बातें हैं कि ना मैं एक दिन एक गलत बात कहता हूँ, उससे अगले दिन उसको भूल जाता हूँ, तो क्यों उसको आप दिखाओ ना, दलील के साथ आ जाओ। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि कोई शिया मौलवी मेरे सामने नहीं आता, फर्ज करें मैं कोई प्रोग्राम करता हूँ और मैं होस्ट करता हूँ और मैं आने वाले मेहमान को जो है वो सही बेइज्जत करके निकालता हूँ, तो क्या वो नेक्स्ट प्रोग्राम में मेरे सामने आएगा? मसलन कौन? घंटे, हाँ मैं आपको बता दूं, मैंने उसकी क्या बेइज्जती की है? मैंने क्या उसकी बेइज्जती की है? मेरी बात सुने, मैं आपको सिर्फ बतौर नमूना आपको, मैंने क्या तकी हाशिमी को मैंने गाली दिया है भाई? मैंने उसके दलाइल बताल कर दिया भाई। वो क्या चीज है? वो लोग ये कहते हैं कि मैंने उसकी बेइज्जती, मैंने क्या उसको बोला भाई? कोई भी अहले इंसाफ जब वो वीडियो देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि आपने भाई साहब इतना रूडली उनसे बात की है। मैं माजरत चाहता हूं अगर मैंने रूडली किसी से बात की, लेकिन मेरा ये मैं इंटेंशन ही मैंने नहीं किया। मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी की बेइज्जती करूं, और ना मैं बेइज्जती वाले अल्फाज की कोई मेरा इंटेंशन था, ठीक है ना। अगर मुझसे गलती हुई है, मैंने उनसे उनके मैंने सख्त लहजे से बात किया है, तो मैं माजरत चाहता हूं। ये मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं इंसान गलती का पुतला है, ठीक है ना। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मैंने उनके साथ, ये आपका तासुर है कि मैं उनसे रूडली बात किया। मैंने उनको इज्जत दिया, उनसे बात किया। बहरहाल वो शिकस्त खा चुके हैं, उनके अपने हौजे के उलमा, उसके बाद उसके अपने उस्ताद ने नसीम अब्बास नकवी ने कहा कि ये इन लोगों को ना इल्म है। उसके नस्ल अल्फाज हैं कि इनके पास ना इल्म है, न मर्जियत का दिफा करते हैं, और ये इन्होंने हौजे की बदनामी की है। आप किसी तकी हाशिमी के उस्ताद नसीम नजफी साहब ने किया, खुद उसके नस्ल अल्फाज हैं। और उसके साथी जो है वो क्या है उसका नाम, गुल हसन मुत्तहरी, वो मेरे चैनल पे आप जाके देख लें, उसके अल्फाज है कि तकी हाशिमी ने शिकस्त खा लिया। तो अब जब इन लोगों के पास कोई दलील नहीं है ना, सारे देखे हुए कि अल्लाह यारी बेइज्जती करता है हमारी।
अच्छा अगरजान, इधर जो भी आता है भाई सब लोगों को पता है, सब लोगों को पता है कि मैं उसको क्या कहता हूँ। माशाल्लाह, कैसे हैं भाई साहब? अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको सलामती दे, अल्लाह आपको तुल उम्र दे, अल्लाह आपकी तौफीक में इजाफा। मैं हमेशा यही कहता हूँ। हाँ, सबको नहीं कहता, कहते हैं। शियों को भी कहता हूँ। झूठ क्यों बोलते हो? जब कोई बंदा शियों को नहीं कहता। तकलीफ के ऊपर आप कैसे हैं भाई साहब? आप खैरियत से हैं? ठीक है भाई। आप इतने सबके साथ, शियों को मैं नहीं कहता। आप जो तकलीफ के आपके ऊपर मुहारत में बात करने आते हैं, आप कभी उनसे इज्जत से पेश नहीं आए। ये चैलेंज कर सकता हूँ। मसलन नसीम अब्बास साहब इधर आए, नसीम अब्बास साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, मैंने उनकी बेइज्जती किया। वो पहले सेशन में आपने बड़े प्यार से बात की है, उसके बाद जितने भी आपके मुनाज़े थे वो है कि आपने पता नहीं क्या क्या नहीं कहा। उन्होंने मुझे गाली दिया, उन्होंने बार बार मुझे गाली दिया। कहता है तुम एजेंट हो, तुम क्या हो, तुम क्या। तो उसने मुझे गाली दिया, उसने मैंने उससे क्या बेइज्जती की उसकी? क्यों झूठ बोलते हैं आप? अच्छा, तकी हाशमी साहब आपका मुनाज़रा था तकरीबन 5 घंटे 14 मिनट का। आप मुझे कोई ऐसा लफ्ज, हाशमी साहब के साथ कोई लफ्ज ऐसा जो बेइज्जती वाला लफ्ज हो कि मैंने उसकी बेइज्जती किया, वो कौन से अल्फाज थे? चले ये आगे दिन आपने देखें, जिस शख्स को शिकस्त हो जाता है उसकी बेइज्जती, तो ये तो ऑटोमेटिकली चीज है, वो मेरे हाथ में नहीं है। जिसका मौकिफ कुफराना है, ये आपको लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा। उसके अपने उस्ताद ने कहा ना, नसीम ने खुद बोला कि इनके पास ना इल्म है ना हौजे का दिफा कर सकते हैं। उन्होंने हौजे के और की बदनामी किया। ये मेरे अल्फाज है, नसीम नजफी के अल्फाज है। और भाई जो शिकस्त करता है उसकी बेइज्जती तो होनी है। अच्छा, आप तकलीद पे बात करो भाई। आपने तकलीद के दिफा के लिए आए ना, मौजू पे आ जाते हैं। आपके पास क्या दलील है? आपने मुझे बात ही नहीं करने दी। अगर नेक्स्ट प्रोग्राम रखे मैं इंशाल्लाह आपकी तकलीद पे, जो आपने फला दिन कोई बात की, अगले दिन और बात की, मैं सिर्फ अभी आपने मेरे सारे तकारीर आपके पास है, अभी तकलील पे आपने कोई बात ही नहीं की ना। आप एक तो बुहतान लेके आए। मुझे अल्लाह यारी ने बोला कि कुर का पानी जो है, कुर का पानी, वो उसके मुतालिक उसने गलत बात की है। हालांकि मेरा तकरीर कुर के पानी के मुतालिक कुएं के पानी के मुतालिक था। अजी आप मुझे बताएं ना, असल मौजूद तकलीद के मुतालिक है। तकलीद के मुतालिक आपको बात करने देते हैं, बिस्मिल्लाह। फिर बाद में नहीं कहना कि मुझे बात नहीं करने दिया। अच्छा, जब भी आप तकलीद के ऊपर बात करते हैं तो आप एक ही चीज का रट्टा लगा रहे होते हैं अगरजान, कि इनके पास कोई हदीस नहीं है, कोई नस मौजूद नहीं है, जबकि वो बारहा आपके सामने इस चीज को ला चुके हैं कि तकलीद की जो अकली तौर पे वाजिब है, ना कि कोई हदीस के रेफरेंस से वो बात करते हैं। तो ये बात आप किन लोगों के सामने करते हैं? उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि हदीस से साबित है तकलीद। वो कहते हैं अकली चीज है, ये अकली वजूद है। क्यों नहीं कहता है? नसीम अब्बास किस लिए आता? नसीम अब्बास से 3 प्रोग्रामों में उसने हदीस लेके आए थे ना। अभी कह रहे हैं कि उन्होंने ये बोला ही नहीं है। तो आपकी जालत है कि नहीं है? नसीम अब्बास के पहला मुनाजरा हुआ है हदीस पे, दूसरा मुनाजरा उसके साथ हदीस पे, तीसरा मुनाजरा हदीस पे हुआ। हदीस पे बात कर रहा है। आप झूठ कह रहे हैं कि नहीं कह रहे कि उन्होंने बोला ही नहीं कि हदीस से तकलीफ साबित नहीं है? क्यों झूठ बोलते हैं आप? और मेरी तरफ देखो ना। और भाई नसीम अब्बास तकी हाशमी का उस्ताद है भाई, गुल हसन मुत्तरी का उस्ताद है। उसने, आप देखें, आप इतने बेइंसाफ हैं, आपको सबके सामने झूठ बोलना आपको शर्म नहीं आती? झूठ बोलते हुए कहते उन्होंने, क्यों इन लोगों ने कभी बोला ही नहीं कि हदीस से साबित होती है। और भाई इनका ये नसीम अब्बास क्या कह रहा था यहाँ पे? मुझे बात करने देंगे? शर्म करो ना, खुद ही बोलते जाएंगे। और शर्म करो ना। तुम झूठ पे झूठ। और फिर अकली दलील, अगर उन्होंने कोई अकली दलील लाई है ना, तो हम अकली दलील का जवाब भी देंगे कि गैर मासूम जो अक्ल की रूह से साबित है, कि तुम अक्ल की रूह से साबित है कि मौलवी की हर बात तुम पे हुज्जत है। ये बिल्ली की अक्ल होगी, इंसान की अक्ल नहीं है। मैं इमाम ज़माना को जो है वो हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैं तकलीद का हामी नहीं था कभी भी, और ना ही मैं रहा हूँ। सिर्फ 2 डिबेट्स आपकी ऐसे लोगों के साथ हुई है जिसके बाद हक वाज़िया हो गया। एक शहबाज इस्फहानी साहब सैयद, वो कहाँ मुनाजरा हुआ भाई? शहबाज इस्फहानी साहब यहाँ से काल काट के भाग गए थे। शहबाज इस्फहानी से कहाँ मुनाजरा हुआ? उससे गुफ्तगू ही नहीं हुई। शहबाज साहब से हमारी जो गुफ्तगू हुई है, देखें भाई झूठ क्यों बोलते हैं कि शहबाज से मेरा मुनाजरा हुआ? शहबाज ने इधर कॉल किया था, मैंने उनसे पूछा कि तुमने तकलीद पे कौन सी किताबें पढ़ी? उसने बोला मैंने फिलान फारसी की किताब पढ़ी है। उसके बाद उसने 1-2 सवाल किए थे। उसने ये कहा था कि सैयद मुर्तज़ा और शेख मुफीद ये मुज्तहिद थे या नहीं थे? यही सवाल किया था। उसके बाद गुल हसन मुतारी साहब जो है मुंतजर थे, वो शोर मचा रहे थे कि मेरी बारी है, इसको निकाल दो। उसके बाद या उनकी कॉल कट गई थी, अब मुझे, या मैंने वो गुल हसन साहब को लिया था, तो आप इसको मुनाजरे का नाम दे रहे हैं? कुछ शर्म करो। स्ट्राइक क्यों मारी थी उनके चैनल पे? ये किस चीज को साबित करती है? स्ट्राइक इसलिए मारी थी कि वो, उसकी वजह उसको पता है। स्ट्राइक की वजह हमने उसको किस लिए मारी थी? देखें, स्ट्राइक उसकी वजह को उसको बखूबी पता है कि किस लिए उसको स्ट्राइक मारी है। हमने उसको प्राइवेट में बहुत कह दिया कि आ जाओ बात करो। देखो ना भाई, हमने बोला उसकी अपनी गलती है, वो अपनी गलती इधर जाहिर भी नहीं कर सकता।
वो अगर आ जाता हमारे सामने कह देता कि तुम मुझे, जब इधर आ जाएगा ना वो मेरे से गुफ्तगू करेगा, बोला है वो बोल दे, फिर मैं सबके सामने कह दूंगा कि हमने उसको क्यों स्ट्राइक मारी है भाई, ठीक है ना। हाँ, वो हमसे पूछे क्योंकि उसको बखूबी पता है, उसको बखूबी पता है। हमने उसे बार बार पैगाम भी दिया कि हम इस स्ट्राइक को वापस लेंगे, आप इस प्रोग्राम में आ जाएं और हम आपको बताएंगे कि आपको हमने स्ट्राइक किस लिए लगाई है, ठीक है ना। वो कभी आया ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता है कि वो स्ट्राइक उसको क्यों लगी है और उसने क्या कौन सा हरकत किया था, किसकी वजह से उसको स्ट्राइक लगा। अभी मैं नहीं कहूंगा, वो जब आएगा उसको बताएंगे, ठीक है ना। भाई स्ट्राइक लगता है नहीं लगता, उससे तकलीफ साबित हो जाती है। मार के उड़ा देते हैं। उन्होंने आपको टैकल कर दिया था क्योंकि इसमें टैकल किया उन्होंने इस प्रोग्राम में आपको। ठीक है भाई, ठीक है। तुम्हारे पास कोई तकलीफ की कोई दलील है भाई? मुझे बात ही नहीं करने दे रहे आप, तो मैं क्या आपसे बात करूं? आपसे पूछ रहा हूं ना, तकलीफ की कोई दलील है मेरे भाई आपके पास? आप बस यही बात करें कि कोई शिया मौलवी मेरे सामने नहीं आता। वो अभी रिसेंटली आपके सामने आए थे, अली इमरान भाई। कौन? तो उनका भी आपका ये सीन था कि आपने जो उनसे इतनी बदतमीजी की कि जिसकी इंतहा नहीं है। उन्होंने भी आपको, हालांकि वो कोई आलम दीन नहीं था, लेकिन उन्होंने भी आपको इस मौजूद के ऊपर फंसा दिया। मैं वल्लाह आलम, मैं इमाम तकलीफ चले, मैं मान गए सही, चले ठीक है। वो आपके पास देखें भाई साहब, मैं उनसे बदतमीजी की, फलान से बदतमीजी की, मैं एक बुरा आदमी हूं, मैं मान गया, मैं बहुत ही बुरा आदमी हूं। आपके पास तकलीफ पे कोई दलील है इसके अलावा? अकली तो इसके ऊपर दलील है, ये तो कोई ठीक है ना भाई, नहीं है इसके ऊपर कोई। कहता है मुझे बात नहीं करना देता। तुमने कब इस मौजू पे बात ही किया ना, तुम तो मुझे कहते हो कि तुम एक बुरे आदमी हो। मैंने कब इद्दा किया मैं अच्छा आदमी हूं? और भाई सबसे बुरा आदमी मैं हूं, मान गए भाई, ठीक है ना भाई, मैं बुरा आदमी हूं। अब तकलीफ पे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कोई इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे वोट दे दो, मैं अच्छा आदमी हूं, मुझे वोट ना दो भाई, वोट किसी और को दे दो। अब उससे तकलीफ साबित नहीं होती भाई। प्रॉब्लम ये है आगाजान, प्रॉब्लम ये है कि आपने लोगों को तकलीफ से हटा के ना अपनी तकलीफ के ऊपर लगा दी है। और वो कैसे, आप जो है ना वो फतवा देते हैं कि शहादत सालिसा पढ़ना जो वो जायज है। आप इसके ऊपर कोई एक नस लेके आ जाए, शहादत सालिसा पढ़ना जायज है, तो उसके हदीस मैंने आज ही पढ़ दिया ना। मैंने उसके देखे, हमारा मौजू ये नहीं है, आपने तकलीफ के मुतालिक बोलना था ना। वो जो एहतजाज तबरसी की आपने रवायत नकल की है, वो इसके ऊपर ईमान की बात है, वो तशहुद की बात ही नहीं हो रही देखें तकलीद। देखें ये कितना, ये भी इन लोगों का झूठ है कि मैंने लोगों को तकलीद से मना करके अपनी तकलीद। तकलीद किस चीज़ का नाम है मेरे अजीजों? तकलीद इसका नाम है कि आप हदीस के इत्तिबा ना करें और आलिम का कौल आपके लिए हुज्जत है। मैं हमेशा यही कहता हूं, मैंने अभी अर्ज किया कि सबसे बुरा आदमी मैं हूं, मेरे अक़वाल किसी के लिए हुज्जत नहीं, अहादीस हुज्जत है। तो अगर लोग मुझसे हदीस सीखते हैं, यह आपकी जहालत है आप लोगों की और हठधर्मी है, और आप कहते हैं कि आपने मेरी बेइज्जती किया, तो ये आपकी नादानी है कि हदीस को किसी से हदीस सीख लें, इसको कहते हैं तकलीद किया उसकी। ये तकलीद नहीं है किसी से आप हदीस सीखते हैं। हदीस अगर आप सीखते हैं तो आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के कलाम पे अमल कर रहे होते हैं। समझ में आई ना बात आपको? जहां तक तशहुद का ताल्लुक है, तशहुद के उसके हदीस मैंने उसके साथ पढ़ लिया, तो उसमें मेरा तो उसमें तकलीद कहाँ? मेरी राय पे अमल करे लोग। आप लोगों का ये दावा है कि जो अवाम जो वो हदीस पढ़ सकती है, सिर्फ वुजू के ऊपर जो है वो 3 किस्म की रवायात हैं, उसके ऊपर मैं नहीं कहता कि अवाम, सब अवाम पढ़ सकते हैं, बहुत सारे पढ़ सकते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ सकते, वो तवजील मसाइल भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना भाई। तो वो क्या पढ़ सकते? गजान तकलीदी जो है ना 99% उर्दू नहीं पढ़ सकते, आप उनको हदीस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसूल दीन में क्या करते हैं? तकलीद करते हैं उसूल दीन में, क्या करते हैं? उसूल दीन में उसूल दीन कहाँ से लिया जाता है? उसूल दीन आप अहले बैत से लेते हैं या किसी रोज़नामा जंग से लेते हैं, BBC से लेते हैं? ये किसी का दावा ही नहीं है कि उसूल दीन में तकलीद जायज़ है, वो तो फुरूअ दीन में जायज़ है। तो अगर उसूल दीन में उसमें शुबहात ज्यादा हैं, शुबहात कितने ज्यादा उसूल दीन में? आप मुनाज़रा करो ना जाके, किसी उमरी से लेके आओ ना, वो हदीस ज़क़लैन पे क्या आपके सामने क्या शुबहात डाल देगा, इस्मत पे क्या शुबहात डाल देगा। और भाई तुम जाके मुनाज़रा कर लेना किसी उमरी से, तुम्हें पता चल जाएगा कि उसमें शुबहात कितने हैं। हदीस गदीर के दलालत पे देखो कितने शुबहात खड़ा कर देंगे आपके सामने, उसमें शुबहात की कमी है। उसमें हदीस से, उस उसूल दीन में हदीस से उधर आपको तकलीद हराम है, ठीक है ना। उधर अवाम को वो जो उर्दू नहीं पढ़ सकते उनके लिए तकलीद हराम है, उनको हदीस ही से उसूल दीन लेना है। लेकिन फुरूअ दीन जब आती है ना तो उनको उन पे तकलीद वाजिब हो जाता है। तो वो क्या तफसील मसाइल पढ़ सकते हैं? और भाई जो हदीस का तर्जुमा नहीं पढ़ सकता वो तफसील मसाइल पढ़ सकता है? पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और अगर तफसील मसाइल पढ़ सकता है तो हदीस का तर्जुमा भी पढ़ सकता है। अगर तफसील मसाइल पढ़ सकता है तो हदीस का तर्जुमा भी पढ़ सकता है। आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बाकी माने या ना माने वो आपकी अपनी मर्जी है, कि बेशक 1-2 महीने के बाद दोबारा तकलीद के ऊपर रखें मौजू कोई। मैं इंशाल्लाह सिर्फ आपकी वो बातें जो आप एक दिन फलां बात की है, उससे अगले दिन आपने उससे रुजू किया है, मैं सिर्फ वो अभी क्यों नहीं लेकर आए ना, अभी क्यों नहीं लेकर आए ऐसी बात कि मैंने रुजू किया? मुझे नहीं पता था कि आप मुकर जाएंगे आगाजान, मुझे नहीं पता था कि आप मुकर जाएंगे अपनी बातों से।
आपके पास अगर लिस्ट है ना, तो अभी आपके जहन में मसलन बताए ना, अभी 2-3 मिसालें दे दें कि आपने ये बात की पर उससे मुकर गए थे, आप कहते ना। हाँ, मिसाल के तौर पे अभी आप बड़ा रिसेंटली वो इशू बना हुआ था कि आपने कहा कि मैंने कभी दावा किया नहीं कि मैं इमाम का नायब हूँ। आपने कहा इनसे पूरे क्लिप का मुतालबा करो, तो हमने जब पूरे क्लिप का मुतालबा किया तो वो पूरा क्लिप भी आ गया, वही आपका मुतालबा था कि मैं इमाम का नायब हूँ। बिल्कुल पूरा क्लिप नहीं है, क्यों झूठ कहते हो फिर? वो मैंने आपके ऑपरेटर को भी भेजा, लेकिन जवाब बहुत ही झूठे आदमी हो यार, अल्लाह की कसम इतने झूठे हो। ओ भाई अगर मैं नियाबत का इद्दा करता, ओ भाई अगर मैं नियाबत का इद्दा करता, ये तो बहुत मशहूर हो जाता भाई, ये वाक़या। लोगों को फारसी नहीं पता ना, लोग फारसी नहीं जानते। अगर वो फारसी वाले कम है भाई, फारसी वाले ईरानी मेरे चाहने, अब भी जो है ना मेरे ज्यादा सपोर्टर ईरानी है। अभी जो डोनेशन आते हैं वो ईरानियों के ज्यादा, हालांकि मैं उनके लिए प्रोग्राम भी नहीं करता। अफगानी ईरानी पे के खर्चे पे ये स्टूडियो चलता है हमारा। अगर मैं इद्दा करता तो उसके बहुत सारे दलाइल होते हैं। और वो क्लिप कहा ना, प्ले करो, क्यों कोई प्ले नहीं करता? तुम लोगों ने 37 सेकंड का, 37 सेकंड देखो झूठे आदमी, 37 सेकंड का तुम्हारे पास क्लिप है। उसमें मैंने उसका जो फुल क्लिप है वो ये है कि मैं इमाम ज़माना आज़म का कोई नाइब खास नहीं है। ख्वाबों से इन चीज़ों से इमाम ज़माना आज़म की नियाबत साबित नहीं होती। जैसे मैंने अपनी मिसाल दी, जैसे एक शख्स ने मेरे मुतालिक ख्वाब देखा, तो उसका एक मिसाल दे रहा था कि मैं इमाम ज़माना का इन चीज़ों से नियाबत साबित नहीं होती ना। आप कहते हैं आपने इद्दा की, तो अगर वो फुल क्लिप है तो प्ले क्यों नहीं करते तुम लोग? अभी क्लिप प्ले करूं मैं, आपका स्क्रीन शेयर करें? प्ले करो अभी, फुल क्लिप प्ले करो, बिस्मिल्लाह प्ले करो। झूठे पे अल्लाह की लानत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये शेयर कैसे करनी है स्क्रीन? मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है इसका। शेयर करो ना, स्क्रीन शेयर ऑन है हमारे चैनल पे। इस शख्स ने तकलीद पे कोई दलील लाया अभी तक? करने दे रहे, मैं क्या तकलीफ के ऊपर? मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि तकलीफ पे बात करो ना। तुम तो अभी तक तकलीफ पे कोई दलील लेके आए नहीं। तुमसे जब भी कहते हैं तकलीफ पे दलील लेके आओ, तब कभी कहते हैं तुम लोगों की बेइज्जती करते हो, तुमने इमाम ज़माना आज़म की नियाबत का इद्दा किया। ये तकलीफ की दलाइल है? याद नहीं आपका, प्ले करो ना अपना क्लिप। अगर अभी नहीं, मुझे नहीं, ऑडियो प्ले करो, कम से कम ऑडियो प्ले करो। चलो स्क्रीन शेयर नहीं होता, ऑडियो उसका प्ले करो कि मैंने ऑडियो तो लोग सुनेंगे ना। हाँ जरूर, फुल कर लेना ऑडियो उसका वॉल्यूम। जी जी जी। जी ये भी प्ले करने लगा, जरा सुनिएगा। प्ले करो। आवाज नहीं आ रही भाई, अब बुलंद करो। ड्रामेबाज, ऐसा कोई क्लिप है ही नहीं, कोई ऐसा क्लिप नहीं है दुनिया में कि मैंने इमामत का इद्दा किया और इमाम आज़म की नियाबत खासा का इद्दा किया। मुझे पता है मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं। मुझे पता है कि बहुत बड़ा फिस्क। तो प्ले क्यों नहीं कर रहे भाई? कम से कम ऑडियो प्ले करो ना। ऐसा बेशर्म आदमी हमने बहुत कम देखा है, बहुत कम देखा, ठीक है ना। उन फुल बेशर्मों में से ये आदमी है। तो सामने आंख में आंख डाल के झूठ बोलता है, उसको शर्म भी नहीं आती। कहता है कि कभी किसी यहाँ पे किसी शिया मौलवी ने इद्दा नहीं किया कि तकलीद हदीस से साबित।
हालांकि वो नसीम अब्बास किस लिए आया था इधर, कहता मैं हदीस से साबित करूंगा। तो क्यों प्ले नहीं कर रहा भाई? फिर कहते हैं मुझे बात नहीं करने देते। और ऑडियो इसका खोल दो भाई, ऑडियो अपना बंद किए तूने। हेलो। हाँ जी 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 अगजन, मैंने अभी प्ले किया है, आपने वो सुना नहीं है क्लिप? वो इधर ऑडियो आपका बंद था, ऑडियो दोबारा प्ले करो, ऑडियो इधर खोल दो भाई, ताकि इधर सबको सुनाई दे ना, हमें सुनाई नहीं दिया। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो वीडियो आपको नजर आती है। स्क्रीन शेयर भी कर दो, प्ले भी कर दो, ऑडियो फुल, बिस्मिल्लाह। सही है। स्क्रीन शेयर है पागल? नहीं है। देख पा रहे हैं आप मेरी स्क्रीन? नहीं भाई, अब आ गया स्क्रीन आपका, अब आ गया, प्ले करो। आवाज नहीं है भाई, वीडियो ऑडियो नहीं है। आवाज नहीं है भाई, अपने ऑडियो खोल दो ना। वाह, ऑडियो नहीं आ रही भाई, इसको कोई समझा दे भाई, ये कैसा आदमी है, सबका टाइम इसने जाया किया। ओ मुंडिया, क्या नाम है इस लड़के का? ओ अकाउंटेंट साहब, दोबारा प्ले करो, ऑडियो नहीं है उसमें, ऐसे कोई क्लिप है ही नहीं भाई। क्यों नहीं? अभी मैंने हमारा ऑडियो है ना, आपको नजर नहीं आया स्क्रीन के ऊपर? भाई स्क्रीन शेयर है, तुमने वीडियो प्ले की है, ऑडियो कुछ सुनाई नहीं दिया, मैं प्ले करो ना। चले मैं ये हैंड फ्री डिस्कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद आई होप हैंड फ्री जो 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 तेरे पास तरीक़ेकार है वो कर लो, मुझे नहीं मालूम। भाई इतने सालों से ले करो भाई। ऑडियो नहीं है भाई, ऑडियो नहीं है गजन? नहीं, प्ले करो, किसी औरत की आवाज आ रही है। अच्छा भाई, ये हमारा मौजूद क्या है भाई? तकलीद। ये आदमी क्या लेकर आया, कहता है तुम बुरे आदमी हो। ओ मैं मानता हूं मैं बुरा आदमी हूं। आपने कहा क्लिप प्ले करें, मैं क्लिप प्ले कर रहा हूं, काइंडली जरा। तो प्ले नहीं कर रहे ना, तो हम सबका तुमने इतना टाइम जाया किया हम लोगों का, और अगर हम आपको यहां से निकाल दें तो कह देगा लायरी ने खाल काट दी, और तुम यहां पे इतना सब लोगों का तुमने अभी तक टाइम जाया किया। कभी कहते हो कि हमने तकी आशमी की बेइज्जती की है। वो मैंने तकी आशमी, उसकी जब शिकस्त हो जाती है उसकी बेइज्जती है ना, मैंने क्या उसको गाली दी है? कौन से अल्फाज मैंने कहते तकी आशमी के लिए जो बेइज्जती के अल्फाज थे? जाहिल, तुम शर्म करो, हया करो ओ भाई। या तुम्हारा गुल हसन मुतारी इधर आया था, या अब्बास नजीफी इधर आए थे, सबके सामने उसने मुझे बार बार गाली दी है, ठीक है ना? अच्छा, अभी रिसेंटली आपका मुनाजरा हुआ था अली इमरान भाई के साथ, वैसे किसी के ऊपर आपने जो है वो पता नहीं क्या क्या निकाह उनको, कि तुम कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, झूठ कहते हैं आप एक झूठे आदमी हैं। टायर पंचर हो गया आपको, मैंने उसकी कोई बेइज्जती नहीं की है, कोई गाली नहीं दी है। हाँ, अलबत्ता उसको इल्मी तौर पर मैंने शिकस्त दी है, जैसा हमेशा मैं शिकस्त दे देता हूं।
तुम लोगों का यही तरीक़ेकार है। आपने उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि तुम्हारा टायर पंचर हो गया, उसके बदले में बिल्कुल तुम सब लोग, तुम्हारे मराजे का भी टायर पंचर है भाई, यानी तुम लोगों के पास कोई दलील नहीं है, तुम ना आजिज हो, तुम्हारे पास। अब भाई कोई अभी स्क्रीन अपना बंद करो ना, तो अपना चेहरा तो दिखाओ। एक मिनट जी जी, उन्होंने सिर्फ टायर पंचर हो गया है भाई, टायर पंचर हो गया, कोई गाली नहीं है, टायर पंचर हो गया, आपका भी अभी टायर पंचर है आपके पास, यानी आपके पास दलील नहीं है बात करने, आप आजिज है, नातवान है, ठीक है ना। आगा साहब उन्होंने आपको रिबटल किया और सिर्फ छोटी तुम लोगों के पास देखो भाई, तुम्हारे सिस्तानी का भी टायर पंचर है, तुम सब, तुम्हारे वली फकी का भी टायर पंचर है भाई, तुम्हारे पास दलील नहीं है। अगर तुम कहते हो ये गाली है तो भाई तो वो तुम्हारी नासमझी है कि तुम इसको कम समझते हो कि ये गाली है भाई, ठीक है ना। ठीक है, उन्होंने आपको रिबटल किया और सिर्फ छोटी सी भाई उसको आप छोड़ दें, अभी हमने आपको बहुत टाइम दिया है, उसके साथ मेरी जो बात हुई है लोग उसको देख सकते हैं ना। अभी आप बताएं, आपके पास तकलीद के लिए कोई दलील है? अभी आपने सब टाइम ले लिया ना सबका, क्लिप भी आपका प्ले नहीं हुआ, अभी आप बताएं ना तकलीद पे आपके पास कोई दलील है? मेरे पास 3 सवाल थे, आपने मुझे मौका नहीं दिया कि मैं पूछ सकूं आपसे। तो आपने कब मौजू पे बात की है भाई? तकलीद पे कोई बात है आपके मुतालिक, तकलीद के मुतालिक या नहीं है? आप खुद ही इधर उधर लेके गए तो मैंने फिर उसका जवाब दिया आपको। आप मौजू तो आपने चढ़े भाई इतने भाई, अब तकलीद पे कोई बात, मैं आखिरी दफा पूछ रहा हूँ इस शख्स से, तकलीद के मुतालिक आपके पास कोई बात है या नहीं है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसके रद्द के ऊपर क्या बात है, क्या दलील है इसके रद्द के ऊपर? तकलीद के रद्द पे क्या है? ये क्या दलील है इसके ऊपर? ये अकल कहती है कि भाई आप किसी बंदे को फॉलो करो, वो बंदा जो अहले इल्म है। अकल कहती है कि इत्तिबा करो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की और उलमा के आरा, ये इसकी हुज्जत की कोई दलील नहीं। अकल नहीं कहती एक शख्स जो गैर मासूम है वो जो कहे तुम्हारे लिए हुज्जत है। अकल कहती है कि तुम जो, अगर तुम्हें कोई बात नहीं आती तो तुम किसी ऐसे आलिम के पास जाओ, उससे सीख लो, उससे इल्म हासिल करो। आलिम का काम है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकाम को, उनके बातों को लोगों तक पहुंचाएं। आलिम अगर ये कहता है कि आपको तो समझ ही नहीं आ सकती जी, हमारी बात आपके लिए हुज्जत है, अकल इस बात को शहादत दे देता है कि ये बात बातिल है, ये झूठ है, फ्रॉड है, क्योंकि अकल से नकल से साबित है कि 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुज्जत है, उनके अकवाल और उनके अफ़आल सब पे हुज्जत है, उसके अलावा कोई हुज्जत नहीं है। और आलिम दीन का यह काम है कि अवाम तक उनकी बातों को, उनकी तालीमात को, उनके हलाल और हराम को समझा दे, पहुंचा दे। न कह दें कि भाई वो तो तुम्हें समझ ही नहीं आ सकती, तुम्हें हदीस से क्या काम है, वो तो समझ ही नहीं आ सकती, हमारी बात हदीस की जगह हमारी बात हुज्जत है। ये बात अक्ल के लिए वाज़ेह है। तकलीद की हकीकत ही यही है, आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शियों को हदीस से दूर रखना, उनको जाहिल रखना और अपनी जो है अकवाल लोगों के लिए हुज्जत बना देना, इमामत पे गज़ब करना। तो तकलीद अक्ल के नज़दीक मेरे भाई बिल बदाह बातिल है जी। ये बात तो अभी जो आपने कही है ना, ये आप हर दफा करते हैं और हर बंदे के सामने करते हैं कि शिया मुस्तादीन कहते हैं कि हदीस जो है वो समझ नहीं आ सकती। ये आप जो ना बात को बड़ा घुमा के ना अगले बंदे को फीड करते हैं। मामला ऐसा नहीं है, वो ये नहीं कहते कि हदीस जो वो समझ नहीं आ रही होती। अगर ये आ रही, अगर ऐसा मामला होता तो वो क्यों कुतुब में जो वो हदीस लेके आ रहे होते। उनका सीन ये है कि वो तवज़ील मसाइल में एक हदीस दिखाओ ना, तुम तवज़ील मसाइल में एक हदीस दिखाओ ना, दिखाओ एक हदीस। आप कहते हैं ना कि शिया मुज्तहिदीन कहते हैं कि अवाम को हदीस समझ आती है, अवाम हदीस पे अमल करें। तो शिया अवाम के लिए उन्होंने जो किताबें अमल के लिए लिखी, हलाल हराम, क्या तवज़ील मसाइल उसको कहते हैं, तो उसमें 2-3 हदीस दिखाओ ना। मैं मुझे बता दें अभी कौन सी ऐसा फतवा जो है वो मुखालिफ है, इसमें नस के मुखालिफ है। अलग बात, यही फतवा क्या हदीस के वो इत्तिबा नहीं करते। तकलीद, हमारी तकलीद आप पे वाजिब है, ये मुखालिफ नस। लेकिन बात वो नहीं है, तकलीद पे बात हो रही है ना, तकलीद के। आपने कहा अक्ल की दलील है, अक्ल का हुक्म है, हमने साबित किया ये अक्ल के खिलाफ है बिल बदाहा। अक्ल वाज़े तौर पर कह रहा है कि ये बात गलत है, ये झूठ है, ये डकैती है कि तुम हदीस पे अमल ना करो, कि समझ ही नहीं आ सकता। हमें समझ आ जाती है भाई, सब लोग अपने विजदान में पा जाते हैं इस बात को। यानी इंसान जैसे आप अपने विजदान में पाते हैं ना कि मसलन मुझे अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, इंसान अपने दिल में पाता नहीं पाता कि मुझे मोहब्बत है अहले बैत अलैहिस्सलाम, मुझे अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से बुग़्ज़ है। इसी तरह जैसे आप अपने बातिन में, अपने ज़मीर में इस बात को पाते हैं, इसी तरह आपको अपने बातिन में, अपने ज़मीर में इस बात का आपको पता है कि अगर कोई आपको हदीस समझा दे, आपको समझ आ जाती है। हदीस अगर समझ आ सकती है, और अल्लाह भी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि तुम अहादीस की इत्तिबा करो, सुन्नत की इत्तिबा करो, कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करो, तो पर यह कह देना कि वो समझ आ ही नहीं सकती,
हाँ, उसकी जगह हमारी बातों के ये अक्ल के खिलाफ है कि नहीं है? समझ में आया? मैंने जैसे शुरू में कह दिया कि हदीस तकलीद इंसान के अक्ल में उसकी कोई जगह नहीं है, बिल्ली के अक्ल में होगी, इंसान के अक्ल में नहीं है। अब आप कहते हो किसने हमारी बेइज्जती की? ये नीचे जो ना पपीज कमेंट कर रहे हैं, शायद वो आपके सपोर्टर्स हैं, उनको तकलीफ हो रही है इस बात से। हालांकि ये मुखालफिन के लिए प्रोग्राम आपने जो है वो होस्ट कर रहे हैं, तो आई डोंट नो कि उनको क्या इशू है। ये कमेंट का मैं जिम्मेदार नहीं हूं भाई। तुम तकलीद के मुतालिक अक्ल की बात जवाब आपको मिल गई। अब कोई मजीद है तकलीद के मुतालिक तेरे पास दलील? रुवाते हदीस मासूमीन है, रावी हदीस बाज हदीस खुद मासूमीन ने रवायत की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बाज गैर मासूम है। अभी जो कुतुब अरबा में जो है वो इमाम खुद हम तक लेके आए हैं, वो या मासूम या गैर मासूम तक? गैर मासूम लेके आए, गैर मासूम लेके आए। कैसे उसके ऊपर हम आप जो है वो दलील पेश कर सकते हैं कि ये वाकई इमाम का कौल होगा? कैसे? जैसे उसूल दीन में भाई, जैसे उसूल दीन में आप जाते हैं, आपको कहां से पता है कि हदीस सकलैन जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है? और जब हम बताते हैं ना हदीस गदीर, कहां से पता चलता है तुमको? यानी आप कहते हैं कि शिया हदीस सब मशकूक है, पता ही नहीं चलता जी ये अल्लाह का कौल है, रसूल का कौल है ही नहीं है। और भाई ये बातें हाँ वो उधर बाव का तजुर्बा बाइला तजुर्बा उसूल दीन में जब अहादीस बयान करते हैं, फजाइल में बयान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिलान मौजिज़ा किया, अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने ये किया, उधर पता चलता है ना आवाम को। वही लाहौर के आवाम को, वही सियालकोट के शियों को, वही आपके पिंडी गुज्जर खान के चकवाल के शियों को पता चल जाता है ना? पता चलता नहीं चलता कि भाई ये हदीस है, और ये इनका क्या, लोगों को तो पता ही नहीं चलता ये हदीस है। उधर क्यों पता चलता है ना? और भाई जब उसूल दीन में अहादीस नकल किए जाते हैं, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई है, वो गैबत में गए हैं, उनके वालिद साहब की शहादत किस साल में हुई है, ठीक है ना, और हजरत हकीमा खातून ने उनके पैदाइश के वक्त क्या, वो सब पता चल जाता है कि हदीस है। लेकिन हलाल हराम में जब इनकी मराजे की दुकान बंद हो जाती है तो आवाम को पता नहीं चलता हदीस है। इसीलिए तो आलिम की जरूरत है ना। आलिम जब आएगा, आलिम आपको बता देगा कि भाई ये किताब उसूल काफ़ी में लिखी है, ये हदीस मंदला हज़रुल फ़क़ीह में लिखी है, ये किताब सही है, उसकी सेहत की दलील ये आवाम को समझ आ जाती है। हम कभी नहीं कहते भाई, हम ये कभी नहीं कहते, जैसे मतलब उसूल दीन में अगर कोई आपको समझा दे तो आपको समझ आ जाती है कि हदीस है। इस तरह नहीं है कि वो आपको समझ ही नहीं आ सकती कि भाई क्या हदीस है, या रोज़नामा जंग से किसी ने उठा के लेके, नवाए वक्त से कोई लेके उठा के आया। अगर आलिम दीन बता दे, उसकी दियानत पे आपको ईमान है कि ये मुतदय्यन आदमी है, ये आलिम है, इसका काम ये नहीं कि हमें गुमराह कर दे, ये मुखलिस आदमी है, उसके पास जाते हैं, वो किताब दिखा लेता है, भाई ये हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, और ये हदीस ये जो किताबें मोतबर है, सब शियों का इजमा है कि किताबें सही हैं। तो ये लोगों जैसे उसूल दीन में लोगों को समझ आ जाती है, फुरू में भी समझ आ जाती है। ये किसी का इजमा नहीं है कि 100% ऑथेंटिक है, ये किसी का इजमा नहीं, कोई बात नहीं है, मुहद्दिसीन का इजमा है। गैर मुहद्दिसीन का इजमा, मुजतहिदीन जो इस फन में स्पेशलिस्ट नहीं है ना, उनका तो उनके इजमा का कोई क्या फर्क पड़ता है? मुहद्दिसीन का तो इजमा, जिन लोगों का क्यों मैं नहीं कहता हुज्जत है, लेकिन इतने दलाइल कराइन ज्यादा हैं कि अगर कोई शख्स के, जैसे मैंने अभी किसी शख्स ने हदीस के मतलब सवाल किया था ना, कि पहली बात यह कि मुहद्दिसीन का इजमा, मैं मुहद्दिसीन के इजमा के मतलब बात करूंगा, फिर हुज्जत के मतलब बात करेंगे। मुहद्दिसीन का इजमा है कि हदीस सही है, ठीक है ना। इस फन में अहले हदीस, चुप करो प्लीज, चुप करें, अहले हदीस की बातों मिला के और उनकी बातें मिला के, ठीक है ना, जो इस फन के दुश्मन है। अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम का फरमान है कि इय्याकुम अस्हाबुर राय फइन्नहुम अअदाउस सुनन, मुजतहिदीन से दूर रहो, मुजतहिदीन सुन्नत के दुश्मन है, हदीस के दुश्मन है। तो उनका जो जब इन्होंने कोई किताब ही नहीं लिखी हदीस पे, हुई ने कोई किताब लिखी हदीस पे, सिस्तानी ने कोई किताब लिखी हदीस पे, कोई शरह हदीस इन लोगों ने लिखी है पिछले 500, वो नहीं पढ़ी आपने? हाँ, वही आसिफ मोहसिनी जिसने कहा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का कोई फायदा नहीं है ना, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का कोई फायदा नहीं। कॉलर को भी आपने ये कहा था कि मुहद्दिसीन जो है क्यों किताब नहीं लिखते, मुजतहिदीन। आसिफ देखें, अभी आसिफ मोहसिनी के अलावा तुम्हारे पास कोई नहीं है। देखो ना, तुम तो आप लोग, तकी हाशमी साहब कह रहे थे, इधर आए थे ना, कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि लोग आवाम पे हदीस पे अमल करें। हमने कहा तो मुजतहिदीन ने क्यों आज तक कोई किताब नहीं लिखी? हमने इनसे पूछा कि अभी देखें किफायतुल उसूल के कितने शुरू हैं, सैकड़ों शुरू हैं, काफी का मुजतहिदीन ने कोई शरह क्यों नहीं लिखी है? सही हदीस के कोई एक मुनहरिफ शख्स आता है जो इमाम के इसमत पे शक करने वाला आदमी, आसिफ मोहसिनी, उसकी किताबें हम उसमें तो उसको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उसके अकायद के मुतालिक मेरा सीरीज है पूरा। तो
तो उस इनके पास बस वही आसिफ मोहसिनी ने हदीस की किताब लिखी है। आसिफ मोहसिनी वही शख्स था जो उसने अपनी किताब में लिखा है कि अइम्मा ताहरीन ना उनके पास इल्म गैब है और ना वो मासूम है। बार बार वो अपनी किताबों में यही लिखता है, ठीक है ना। तो वो हदीस का दुश्मन है, अहले बैत अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, उसका हवाला तुम ना दो। अच्छी बात है। तो अर्ज यह है कि मुज्तहिदीन का, इनके आरा का कोई अहमियत नहीं, मुहद्दिसीन का इजमा है। फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम से जो अहादीस नकल हुई हैं वो किस तरीके से नकल हुई हैं, अगर लोगों को समझ आ जाए, और बहुत आसानी से समझ आ जाती है कि ये उस तरीके से सही नहीं है जो बुखारी मुस्लिम में सही है, ठीक है ना। ये उस तरीके से सही है कि यानी वाकई ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के अक़वाल और अफ़आल हैं कि जैसे उसमें अर्ज किया था मैंने कि ये मुज्तहिदीन हज़रात, इनको शर्म नहीं है, अल्लाह के कितने दीन के दुश्मन है कि ये इनका इल्म उसूल है, इनका इल्म दरायतुल हदीस है, ये मुखालिफिन से लेकर आते हैं उसको, और उसी जो बुखारी मुस्लिम के जो उसूल हैं, उसूल हदीस हैं, उन्हीं को अप्लाई करते हैं शिया हदीस पर, 90% उसको ज़ईफ़ करार दे देते हैं, ठीक है ना। एक सवाल मुझे पूछना, और फिर कहते हैं हमारा इजमा नहीं है। और भाई इजमा नहीं तो तुम्हारा अकीदा ही जब उमरिया से माखूज है, तुम्हारा इज्तिहाद ही जब उमरिया से माखूज है, ठीक है भाई साहब। आपका आखिरी लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं अगले कलर को लूंगा, ठीक है ना। लास्ट बहुत से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ एक सवाल है मेरा, क्या आप जो है वो मुज्तहिदीन के ऊपर लवात की तोहमत लगाते हैं, अगर आज इमाम को ज़ुहूर आ जाते हैं और अगर आप साबित नहीं कर सकते इस तोहमत को, तो आपको पता है इसके ऊपर आपको कोड़े लगेंगे 80। तो अगर आपके मुज्तहिद को इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके मुताबिक तो हदीस भी है ना, उसके मुताबिक तो हदीस भी है कि जो वो नजफ आ जाएंगे नजफ वाले ही तो कहेंगे कि यहाँ से वापस चले जा, हमें आपकी जरूरत नहीं है। और अगर आपके मुज्तहिद को लवात के ऊपर क्या सबूत क्या, इसके ऊपर आपने जो तोहमत लगाई है उलमा के ऊपर, किस पे लगाई है? आपने कहा खामनई ने और सिस्तानी जो थी ये लवात खामनी और सिस्तानी ने आपस में क्या? मैंने कभी नहीं बोला भाई कि सिस्तानी ने खामनी के साथ क्या है, खामनी ने मैंने कभी नहीं बोला। देखो भाई, मैं अब सवाल आपने पूछा, जवाब ले लो उसका। सवाल पूछा आपने, ले जवाब। अगर यही सवाल मैं आपसे करता हूं, अगर आ जाए और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिवात का हद आपके खामनी पर, सिस्तानी, इन लोगों पे जारी करे, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे ना? अब मुझे बताए ना जो अपने से भी पूछो। अच्छा, खामनी के मुतालिक ये तो बड़ा मशहूर है, सिस्तानी के मुतालिक मैंने नहीं बोला है। हालांकि सिस्तानी के मुतालिक ये मैंने सुना है नजफ के पुराने उलमा से, वो भी जवानी में उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने कभी इसको जाहिर नहीं किया था, अभी मैंने जाहिर किया। अभी वो सच है, यानी अल्लाह जानता है उसको, ठीक है ना। सिस्तानी के मुताबिक मैंने सुना है कि उसका रिकॉर्ड भी सही नहीं है। खामनी के मुताबिक तो बहुत मशहूर है। वो उलमा, अल्लाह जानता है कि वो नमाज शब में रोते हैं, उतने बुलंद आवाज से रोते हैं, उन्होंने शहादत दी इस बात की, ठीक है ना। तो ये बड़ा, एक दो नहीं, ये काफी मशहूर है ये मसला, खामनी के जवानी के वाक़यात, ठीक है ना। ये मशहद में भी ये कराता था, फिर नजफ गया था। नजफ में तो इसकी बड़ी बदनामी हो गई। नजफ अशरफ में जब गया था तो उस वक्त नजफ के जो गुंडे थे, इसको पकड़ ये उनके मसलन उनके कंट्रोल में होता था। ये नजफ के गुंडे जो है ना, जैसे एक आदमी अपने कंट्रोल में ना हो, वो उसको अपने साथ रखते हैं, अपने एक दूसरे के हवाले करते थे इस तरह। तो फिर वहाँ पे आगा बुजुर्ग तेहरानी की ने वो खत लिखा था मराशी नजफी साहब को कि इसके वालिद को बोलो कि इसने ईरानियों की बदनामी कर की है, इसको बुला दो वापस। तो मराशी नजफी साहब ने इसके वालिद को बुलाया था। इसके वालिद एक मुअम्मम था, मौलवी था, लेकिन वो चाइल्ड टाइप का, खामनी साहब के जवाब, कोई बड़ा आलिम नहीं था, फ़कीर सा गरीब सा आलिम था। उसको बोला कि आपके बेटे वहाँ ने बहुत, उसकी हालत ख़राब है, उसको बुला दो। तो उसको वापस बुलाया था नजफ से। अच्छा, और उस ये भी उसके मुतालिक मशहूर है। अब मैं खुमैनी के मुतालिक बता दूं कि खुमैनी के मुतालिक मैंने सिका उलमा से सुना है, ये भी नौजवानी में ये भी जो था इस फैल में मुब्तला था। और अल्लामा अमीनी साहिब अल-गदीर, ये उस ज़माने में खुमैनी साहब का हुजरा था फैजिया में, ठीक है ना। फैजिया में उनका हुजरा था। तो ये उस हुजरे में अल्लामा अमीनी साहब ने तुल्लाब को मना किया था कि इसके हुजरे के सामने न जाना, इसके हुजरे के पास खड़ा नहीं रहना, ये बदनाम आदमी है, इस पे आपको तोहमत लग जाएगी कि ये भैया ये बदफैल आदमी है। और इसके अलावा भी मेरे ज़राए, ये जब खुमैनी इनकलाब के बाद यानी बूढ़ा हो चुका था, इसकी उम्र 70 से ऊपर 75, 70, 80 साल की थी, उस वक्त भी अपने बॉडीगार्डों से ये कराता था खुमैनी साहब,
ये मैंने सिक्का ज़राए से सुना है अजीज़ों, सिक्का ज़राए से। और ये तो भाई, लेकिन इनका फिस्क से बहुत बड़ा है। खुमैनी साहब के फिस्क जो है ना, कि उसने बेगुनाह लोगों को कत्ल कराए। उसका जो मोहसिन था आयतुल्लाह सैयद कासिम शरीयत मदारी है, उसके साथ उसने क्या किया, उसका जो था, उसने अपने सैयद मोहम्मद रूहानी के साथ उसने क्या किया, सैयद सादिक रूहानी के साथ उसने क्या किया, ये सब बहुत बड़े मराजे थे। सैयद मोहम्मद शिराजी के साथ उसने क्या किया। ये सैयद सादिक रूहानी 15 साल तक अपने घर में हब्स में थे, अभी उनकी इंतकाल हुई है। आगा हसन कुम्मी तबातबाई, उसके साथ उसने क्या किया, ये इकट्ठे जेल में गए थे। तबातबाई कुम्मी 1963 में जब शाह के खिलाफ तहरीक चली थी, ये दोनों इकट्ठे, ये साथ में, वो उनको मशहद से पकड़ के, इसको कुम से पकड़ के इन्होंने शाह के खिलाफ क्या किया, बगावत किया, मसलन प्रोटेस्ट किया, तो इनको जेल में डाला था उस जमाने में। तो वहां पर खुमैनी को वहां से छूट मिला, छोड़ के वो आज़ाद हो गए, तुर्की चले गए। पता है क्यों? इसलिए कि खुमैनी ने वादा दे दिया जेल में कि मैं तौबा करता हूं, अब मैं शाह के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन तबातबाई कुम्मी वो मर्द था, उसने बोला कि नहीं, मैं वादा नहीं कर। वो बेचारा उसी जमाने से शाह इनकलाब तक, जब इनकलाब पेरोज हुआ है उस जमाने तक वो कैद में रहा, नजर कभी तबईद में और कभी कैद में। और फिर खुमैनी साहब इनकलाब के बाद अपने उसी साथी के साथ उन्होंने क्या किया, इतने बड़े मर्जे के साथ, इसने भी उसको जेल में डाल दिया बेचारे को, इसलिए कि उसने खुमैनी पे तनकीद किया, आपके ये काम खिलाफ शरअ है, ठीक है ना। तो ये उसने खुमैनी अपने बॉडीगार्डों से कराता था। में जवानी के अयाम में उसके क्या मुश्किलात थे, जिनसी मुश्किलात हैं जो हमने सुने मशाइख से, सिक्का उलमा से, वो क्या है, वो अपनी जगह। लेकिन ये तो सब दुनिया के सामने है, उसके ये अफ़आल इनके तो दुनिया के सामने है, ठीक है ना भाई।